हेलो दोस्तों, वेलकम टू वंस अगेन ऑनलाइन वर्ल्ड करंट अफेयर्स। आज का हमारा टॉपिक है लक्षद्वीप, जो कि एक आइलैंड का समूह है। इसमें कुछ कानून पास किए गए हैं और कुछ बदलाव किया गया है, तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो बनाई गई है। तो इसमें क्या है कि लक्षद्वीप में पिछले दिनों से बीफ बैन हो गया है, नए कानून बनाए गए हैं जिसमें पंचायती चुनाव के नियमों में बदलाव किया गया है। तो उसी के विरोध हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जानते हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप तो इसके अंदर क्या है कि खुद की विधानसभा नहीं है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक एलजी तैनात किया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है प्रफुल्ल पटेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि सब नियमों के मुताबिक जो हो रहा है और विरोध के स्वर केरल से उठ रहे हैं। तो जो भी इन्होंने प्रस्ताव पारित किए हैं, तो जहाँ से विरोध कहाँ से उठ रहा है, सबसे ज़्यादा केरल से उठ रहा है। तो उनका ये कहना है कि लक्षद्वीप में सिर्फ वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनका कोई निहित स्वार्थ है। तो इन्होंने किया क्या है जिसकी वजह से विरोध उठ रहे हैं, तो अभी हम आगे इसको समझेंगे। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है कवरत्ती। यहाँ कोई विधानसभा नहीं है। राज्य की कमान राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त प्रशासक के हाथों में होती है, जो कि यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल हैं, जो मैं अभी बता चुका हूँ। पटेल पर लक्षद्वीप के लोग वहाँ की संस्कृति, रहने खाने के तरीकों को नुकसान पहुँचाने और बेवजह डर फैलाने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। तो इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं जिसमें उनकी संस्कृति, जो लक्षद्वीप के लोग हैं उनकी संस्कृति को खतरा है। उनका रहना खाना पीना, इन चीज़ को लेकर क्या है कि उनके मन में एक डर क्रिएट हो गया है, डर पैदा हो गया है। तो उनका कहना है कि कोई हाल के कई प्रस्तावित नियम लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ हैं। तो जो लोकतांत्रिक मर्यादा है, जो डेमोक्रेटिक जो भी कायदे कानून होते हैं, उससे रिलेटेड क्या है कि उन्हें ये लग रहा है कि ये उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी को रिलेटेड देखते हुए वो क्या है कि वो विरोध करने पे उतर आए हैं। अभी आगे पढ़ेंगे क्यों विरोध कर रहे हैं। सरकार ने नए नियमों की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की है। तो सरकार ने कुछ नए नियम नोटिफिकेशन जारी किए हैं। यहाँ के आम लोग, पंचायत और संसद का कहना है कि नोटिफिकेशन नियमों को ताक पर रखकर बना चुने हुए प्रतिनिधित्व की सलाह पर बनाए गए हैं। तो देखिए, इस बात को समझिए कि बिना चुने हुए प्रतिनिधि, तो बिना चुने प्रतिनिधि क्या है, जो एलजी हैं ये चुने हुए नहीं है। ये क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तैनात किए गए हैं। तो यहाँ की जो संसद है वो उनके लोगों के द्वारा चुने गए हैं। तो उनकी कोई बात नहीं सुनी गई है और उनके बिना सुने उनको क्या है कि जो नए नियम है वो पारित कर दिए हैं। तो इसी वजह से क्या है कि विरोध उठ रहा है और ज़्यादा ये बढ़ता जा रहा है। इसमें बीफ बैन, इसमें क्या है कि जो बीफ है, जो क्या बोलते हैं, एक तरीके मांस होता है, वो बैन कर दिया गया है। पंचायती चुनाव में उन लोगों के लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। तो जिसमें अगर 2 से अधिक बच्चे होंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लोगों की गिरफ्तारी और भूमि अधिग्रहण से जुड़े नए नियम शामिल हैं। ये सभी अभी ड्राफ्ट हैं। इन्हें अगर गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल जाए तो ये कानून की तरह लागू हो जाएंगे। तो सीधा है कि देखिए, प्रफुल्ल पटेल के द्वारा ये नियम कानून लाए गए हैं। अगर गृह मंत्री की मंजूरी मिल जाती है तो कानून ये जैसे और कानून होते हैं उसकी तरह लागू हो जाएंगे और वहाँ के जो लोग हैं वो क्या है कि सफ़र करेंगे। इस नई बॉडी की सीमित शक्तियां दे दी जाएंगी। तो देखिए, जो प्रफुल्ल पटेल उनको सारी की सारी शक्तियां प्रदान कर दी जाएंगी। जहां पर पटेल 50 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण की बात कर रहे हैं। अभी क्या है कि प्रफुल्ल पटेल ने कुछ अच्छी बातें भी कही हैं, जिसमें देखिए लक्षद्वीप का एक छोटा सा क्या है, आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड है। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये है, देखो इस तरीके से, देखो ये केरल है, ये केरल से छोटे छोटे आइलैंड है जिसकी देखो ये राजधानी है कवरत्ती। यहाँ पे मिनीकॉय है, कालपेनी है, एंड्रोट है, एमिनी है। तो ये क्या है कि सारे के सारे लक्षद्वीप के आइलैंड हैं। तो यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल ने उन्होंने कहा है कि जो 50 मीटर चौड़ी क्या है कि रोड कर दी जाएगी। निर्माण की बात कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई इमारतें बनाने की बात चल रही है। इस विकास के खिलाफ है, ठीक है। तो वो जो क्या बोलते हैं, जो विपक्ष है वो बोल रही है हम विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पर ऐसे निर्माण करने से लोगों को काफ़ी मुश्किलें होंगी। तो ऐसा क्या है कि जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि विकास अच्छी चीज़ है, लेकिन विकास क्या है कि जो जहाँ पर हम रह रहे हैं वो छोटे छोटे आइलैंड है, वहाँ पे इतनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम चलेगा तो वहाँ के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये वहाँ के लोग कह रहे हैं। इसकी वजह से क्या है कि वो विरोध कर रहे हैं। तो आपने देखा हो कि #SaveLakshadweep का ऐसे आज वो आपने सुनने में आ रहा होगा। जानते हैं कि क्या है। देखिए, एंटी सोशल एक्टिविटी रेगुलेशन ड्राफ्ट। पटेल के आने के बाद 29 जनवरी को एक एंटी सोशल एक्टिविटी रेगुलेशन ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसके तहत किसी व्यक्ति को 1 साल तक बिना पब्लिक डिस्कोर्स के हिरासत में रखा जा सकता है
अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि हिरासत में लेना है वो संदिग्ध पाया जाता है तो उसको बिना किसी सूचना के क्या है कि पब्लिक डिस्कोर्स में रख दिया जाएगा, हिरासत में रख दिया जाएगा। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि लक्षद्वीप उन इलाकों में शामिल है जहां देश में सबसे छोटे कम अपराध रिकॉर्ड हुए हैं। तो देश में जो सबसे कम अपराध रिकॉर्ड होते हैं वो लक्षद्वीप के अंदर होते हैं, ऐसा एनआरसीबी की एक रिपोर्ट कहती है। फैसला ये एक आरोप है कि एक फैजल नाम के व्यक्ति हैं, उनका ये आरोप है कि ये कानून जिसे गुंडा एक्ट भी कहा गया है कि इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि कोई सड़क पर उतरकर विरोध ना कर सके, ये हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीनने की कोशिश है। तो देखिए, कोई सड़क पर उतरकर विरोध ना करे तो आपके पास अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का अधिकार है। तो अगर ऐसा कुछ भी कानून लाया जाता है कि जिसमें विरोध नहीं कर सके तो उसे संवैधानिक अधिकारों को छीनने की बात कही जा सकती है इसमें। तो यही है जो ये लोग इसलिए इसका विरोध भी कर रहे हैं कि जो संवैधानिक जो इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट है उनका भी हनन है, जिसकी वजह से ये विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम बहुल आबादी लेकिन बीफ पर बैन का प्रावधान। देखिए, इसमें क्या है कि मुस्लिम बहुल आबादी, अगर हम लक्षद्वीप की बात करते हैं वहाँ पर 96% क्या है कि मुस्लिम लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर बीफ पर क्या है वो लगाया गया है, बैन लगाया गया है। जानते हैं इसका पूरा क्या है? लोगों का आरोप है कि पटेल की कोशिश वहाँ के खान पान को बदलने की है। तो जो प्रफुल्ल पटेल जी हैं उनका वो क्या है कि लोग कह रहे हैं कि वो हमारे जो खान पान को बदल रहे हैं। फरवरी 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें बीफ पर बैन लगाने की बात कही गई है। किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर बीफ बेचने, रखने, स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने, बेचने के लिए प्रेषित या करने की बीफ और इससे जुड़ा कोई भी प्रोडक्ट खरीदने पर पाबंदी है। तो इनमें ऐसा कोई भी चीज़ ऐसी कही जाती है तो उसके क्या है कि पाबंदी लगा दी गई है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक लक्षद्वीप में 96% लोग क्या हैं, मुस्लिम आबादी के हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि बीफ उनका मुख्य भोजन है। अगर बीफ पर ही बैन लगा दिया जाएगा तो वहाँ का जो मुख्य भोजन है, वहाँ का जो मुख्य खान पान है, तो उस पर असर पड़ेगा। तो इसकी वजह से वहाँ के लोग इस बात को लेके भी क्या है, विरोध कर रहे हैं। 2 बच्चे से ज़्यादा है तो नहीं लड़ सकेंगे पंचायती चुनाव, तो ये बात भी कही जा रही है, ये भी नोटिफिकेशन है। फैसल और पंचायत से जुड़े लोगों का आरोप है कि पटेल पंचायत और जनप्रतिनिधित्व की ताकतों को कम करना चाहते हैं। फैजल का आरोप है कि नए नियम पंचायत से ताकत छीनकर प्रशासक के हाथों में ताकत देने के बनाए गए हैं। तो वहाँ की जो पंचायत में जो ताकत होती है वो सारी की सारी कैंसिल करके क्या है कि जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो सारी की सारी जो पावर है वो अपने हाथों में लेना चाहते हैं, ये इनका कहना है। तो इससे क्या है कि जो 2 बच्चे होंगे, 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो 28 मार्च को पंचायती रेगुलेशन ड्राफ्ट में एक और प्रावधान है कि जिसकी आलोचना हो रही है। तो 28 मार्च को एक और बात कही गई है, प्रावधान के मुताबिक किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं है जिससे 2 बच्चे हैं। तो ये भी बात कही गई है। राजनीतिक पार्टियों का विरोध। अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्ष है वो विरोध कर रहा है। अलग अलग पार्टियां, देखिए विपक्ष तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर विधानसभा इसकी नहीं है, तो यहाँ पर विपक्ष नहीं है। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मसले पर ट्वीट किया, लक्षद्वीप समुद्र में भारत का गहना है, सत्ता में बैठे अज्ञानी से नष्ट ना करें। मैं लक्षद्वीप के लोगों के साथ खड़ा हूं। तो ऐसा राजनीतिक पार्टियां और भी लोग हैं जो इसके ऊपर क्या है, सपोर्ट कर रहे हैं। तो हैशटैग सेव लक्षद्वीप के नाम से ये वायरल हो रहा है। तो ये जो बातें हैं ये क्या है कि देखिए पॉलिटी के नज़रिए से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो और ये है अपना लक्षद्वीप जिसकी राजधानी है कवरत्ती। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।